काला जादू, तहरीर M.A. राहत। Episode 22। मेरे दिल का गुबार निकल गया तो उठा, खड़े होकर चारों तरफ देखा। कुछ फासले पर खरबूजों की बेल फैली हुई थी। पीले फल बड़ी तादाद में लगे हुए थे। मैंने आगे बढ़कर एक पक्का फल तोड़ा और फिर उसे हाथों से दबाकर बीज निकाले और फिर उसका शीरीं गूदा खाने लगा। फल का वजन कोई 1 सेर होगा, मगर मैं उसे पूरा न खा सका। तभी मुझे उस भूख से निजात का अंदाजा हुआ जिसने मेरी हयात का हर लम्हा अजाबनाक बना रखा था। अब खुशियां मेरे रग रग से फूट रही थीं। इस वीराने में मुझे खुशियों का जो खजाना हासिल हुआ था वो संभाली न संभाला जा रहा था। मैं फर्द मुसर्रत से बेखुद हुआ जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुसर्रत का इजहार कैसे करूं। बहुत देर तक वहां बैठा रहा और फिर उसके बाद उठ खड़ा हुआ। यहाँ कब तक रुक सकता हूँ? कोई मंजिल नहीं थी, बस सफर कर रहा था। थक जाता तो कयाम कर लेता, जो मिल जाता अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेता। संगलाख चट्टाने, नाहमवार मैदान और खौफनाक घाटियां। कुछ दूर ही चला हूंगा कि एक काफले को देखा। मैंने आगे बढ़कर उनसे पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? ये जगह कौन सी है? गजनपुरी, अजमेर शरीफ जा रहे हैं, ख्वाजा नगरी। मेरा दिल ये सुनकर तड़प गया। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, मजलूमों के हमदर्द। मैं काफले के पीछे चल पड़ा। चंबल घाटी से गुजरा। यहाँ राणा सांगा से लेकर मान सिंह, हरिचंद हाड़ा और फूलन देवी की कहानियां बिखरी हुई थी। इस इलाके से काफला बखैर खूबी गुजर गया। ख्वाजा के मतवालों को क्या परेशानी होती। फिर ये काफला दरियाए फैज पहुंच गया। तारागढ़ की हवेलियां नजर आईं। बस्तियों में अकीदतमंदों के ठिकाने नजर आ रहे थे। मैंने भी एक ठिकाना बना लिया और संगलाख जमीन पर लेट गया। मेरा दिल अकीदत से सरशार था। कुछ सुनवाई हो रही थी। मैं दाता के हुजूर पहुंच गया। उस जानलेवा भूख से निजात मिल गई थी। सुहानी रात बिखरी हुई थी। कव्वालियों की ताने उभर रही थीं। अचानक कुछ फासले पर कोई शय मुतहर्रिक नजर आई। गाँव गाँव की आवाज उभर रही थी, जिसे सुनकर मेरे बदन में सनसनी फैल गई। सर्दी सी लगने लगी। ये क्या है? दिल में न जाने क्या क्या ख्यालात आने लगे। बुरिया चरण के खौफ से खुद को आजाद नहीं कर सका था। उस नापाक साधु की क्या मजाल के इस पाक मुकद्दस जगह कदम रखे। ये कुछ और है, मगर है क्या? दिल में शदीद तजस्सुस जाग उठा था। वो बदबू जो फजा में फैली हुई थी अब समझ में आने लगी थी। ये गले सड़े फलों की बदबू थी। फल फरोश इस जगह ठेले लगाए हुए थे और जाते हुए गले हुए फल वो यहीं फेंक गए थे और ये बू उन्हीं में से उठ रही थी। और वो मुतारिक शय मुमकिन है कोई चौपाया हो जो इस वक्त ये फल खा रहा हो। अपने ही जहन में ये मौम्मा मैंने इस तरह हल कर लिया। मुमकिन था मैं उस तरफ से लापरवाह हो जाता, लेकिन जहन तहकीक का आदी हो गया था। तो मैंने सोचा कि करीब जाकर देखूं और मेरे कदम आगे बढ़ गए। मेरे ख्यालात की तस्दीक हो गई। बू फलों के उसी ढेर से आ रही थी, मगर वहां कोई चौपाया नहीं था, बल्कि वो कोई इंसान था जो ये गले हुए फल खा रहा था। शायद ये कोई भूखा फकीर था। मुमकिन है ख्वाजा के लंगर से महरूम रह गया हो। मैंने और करीब जाकर उसे देखा। उसके बदन पर चीथड़े झूल रहे थे। उसके बाल और दाढ़ी मिट्टी से अटे हुए थे। चेहरा अजीब सा था। वो बड़े इन्हिमाक से फल खा रहा था। मुझे देखकर उसने पास रखी हुई छड़ी उठाई और उसे बुलंद करके बोला, हिश, हिश, भाग, भाग। मैं ठिठक कर रुक गया। कोई मजजूब था। ख्वाजा के मुकद्दस मजार के आहते में मैंने बेशुमार कलंदर, मलंग और मजजूब देखे थे जो हू हक के नारे लगाते रहते थे। ये उनमें से ही कोई था। उसे देखकर कुछ दिलचस्पी पैदा हो गई। मेरा दिल उस वक्त खुश था तो दिल लगी सूझ गई। मैं उससे कुछ फासले पर ही बैठ गया। भाग, गंदगी करेगा। मजजूब ने फिर लकड़ी उठाकर कहा, मैं भी फल खाना चाहता हूं। मैंने कहा, छूना मत, वरना इसी लकड़ी से मारूंगा। मुझे भी कुछ फल दे दो भाई। मैंने आजिजी से कहा, मना कर रहा हूं, भाग जा। फल खाएगा, गंदा गलीस कहीं का। इतना नहीं जानता, पहले फल चखना पड़ता है, फिर खाया जाता है। जा भाग, हिश। वो एक सड़ी हुई नारंगी उठाकर खाने लगा। मैं फल चखना चाहता हूं, मैंने कहा, और वो गर्दन झुकाए झुकाए हंस पड़ा। बार बार हंसता जा रहा था और फिर बेतहाशा कहकहे लगाने लगा और फिर बोला, चख तो रहा है, जो करता रहा है तू, उसका फल चख तो रहा है और चखेगा अभी। बोल,
मैं दंग रह गया। क्या रम्ज था उसके जुमले में। दिल में अकीदत पैदा हो गई। मैंने आजिजी से कहा, बहुत फल चख चुका हूं, अब खाना चाहता हूं। ऐसे ही खाना चाहता है। पहले बीज बो, पौधा लगा, फिर उसे परवान चढ़ा। जब वो फल दे तो फल खा ले। भाग अब यहां से। चल अब भागता है या मारूं पत्थर? मजजूब ये कहकर गुस्से से खड़ा हो गया। उसने पास ही पड़ा पत्थर उठा लिया था। मुझ पर रहम कर दो, मुझे फल दे दो, मैंने आजिजी से कहा। मार रहा है, देखो ये मुझे मार रहा है, मैं भी मारूंगा, फिर ना कहना। उसने पीछे रुख करके कहा और फिर जैसे कोई आवाज सुनकर बोला, भगा दूं? भगाता हूं। उसने पत्थर मुझ पर खींच मारा। निशाना मेरे सर का था। मैं बेख्तियार झुक गया और पत्थर मेरे ऊपर से निकल गया। गैरों से रहम मांगता है, भाग यहां से, भाग जा। उसने ये कहकर दूसरा पत्थर उठा लिया और ये पत्थर सीधा मेरी कमर में लगा। उसके बाद तो उस मजजूब ने मुझ पर पत्थरों की बारिश कर दी। बेशुमार चोटें लगी थीं। मुझे भागना ही पड़ा। वो मेरे पीछे आ रहा था और पत्थर उठा उठा कर मार रहा था। मेरा सर अभी तक बचा हुआ था, वरना शायद उठना भी मुश्किल हो जाता। मगर अब इस आलम में एक बदहवासी तारी हो गई थी। मजजूब मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा था। वो मुंह से ऐसी आवाजें निकालता जा रहा था जैसे किसी कुत्ते को भगा रहा हो। मैं भागते भागते बहुत दूर निकल आया। सारी रोशनियां पीछे रह गईं। फिर एक पथरीली दीवार सामने आ गई और मैं उसके पीछे पहुंच गया। अजीब नागहानी पड़ी थी। खैमे दूर रह गए थे और मजजूब था कि पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैं अब बुरी तरह थक गया था। इतना फासला तय किया था कि बयान नहीं कर सकता। यकीन था कि वो अब इधर भी आ जाएगा, मगर वो नहीं आया। देर तक इंतजार करने के बाद मैंने अपनी जगह छोड़ दी। झांक कर टीले की दूसरी तरफ देखा, वो शायद वापस चला गया था। ताहद्दे निगाह कोई नहीं था। सांस बहाल होने लगी थी। मजीद कुछ देर इंतजार किया और उसके बाद वहां से निकल आया। पता नहीं इस भाग दौड़ में कितना फासला तय हो गया था। मजजूब की बातें मेरे दिल को अजीब तरह से मुतासिर कर रही थीं। जरा सा गम का एहसास भी था। वो खुशी जो एक तसव्वुर से थोड़ी देर पहले मुझे मिली थी, यानी मैंने सोचा था कि मुसीबतों के लम्हात अब टलने लगे हैं, कुछ बेहतरी हो रही है मेरी जिंदगी में। और इस बात ने ही मुझे इतनी खुशी बख्शी थी कि अपने खैमे से निकलकर बाहर आ गया था। उस मजजूब के अल्फाज बड़ी गहराइयों के हामिल थे। उसने कहा था कि पहले फल चखा जाता है और उसके बाद खाया जाता है, और उसकी तफसील मेरी निगाहों के सामने थी। बुराइयों का फल वाकई चखा जाता है और नेकियां जब फल देती हैं तब वो फल खाया जाता है। कौन सी नेकियां कर ली थी मैंने? बस बुराइयों के रास्ते पर निकला था और गिलाजतों में डूबता चला गया था। अब तो हर चीज निगाहों के सामने थी, कोई बात पोशीदा नहीं रही थी। भूरिया चरण भी अपने ही जाल में जकड़ गया था। गालिबन उसके काले जादू का ये भी एक हिस्सा था कि उस वक्त जो भी उसके सामने आए और अपनी गर्ज का इजहार करे तो वो अपनी भी गर्ज का तबादला करे, और ये बदनसीबी ही मेरी तकदीर में लिखी हुई थी। न जाने अब और कितने फल चखने पड़ेंगे। उस मजजूब का कहना तो कुछ इसी अंदाज का था, जैसे अभी मैंने कोई मुसीबत भुगती ही ना हो। ओह, क्या मैं मजीद मुश्किलात का शिकार हो सकता हूं? क्या मेरे अंदर अब इतनी सकत है कि मैं अपने किए का फल चखूं? और अगर मेरी तकदीर में लिखा है तो फल खाने को कब मिलेगा? मेरा दिल अजीब सी दुखन का शिकार था। बहरहाल उन बेचारों तक पहुंचना तो बेहद जरूरी था जो मुझे अपनी मोहब्बत के सहारे यहां तक ले आए थे और उसके बाद मजीद कहीं और जाने का इरादा रखते थे। मेरे दिल से रेहाना बेगम के लिए दुआएं निकलने लगीं। बस जरा सी बददिली पैदा हो गई थी, लेकिन मैं ये तकलीफ भी हंसी खुशी बर्दाश्त कर लेना चाहता था। किसी से कहना तो बेमकसद ही होगा, क्या फायदा किसी से इन बातों का तस्करा करने से। मैं आगे बढ़ता रहा और जिस रास्ते से दौड़ता हुआ इस सिमत आया था उसी पर अब मैं वापस जा रहा था। मगर अब मज़ार अक़दस की रोशनियां नजर नहीं आ रही थी। अब जो रोशनी दिखाई दे रही थी वो कोई और ही थी। मेरे पैर अब जवाब देते जा रहे थे। जिस्मानी कुव्वतें साथ छोड़ती जा रही थीं, लेकिन वहां तक पहुंचना जरूरी था और न जाने कितना वक्त गुजर गया। फिर एक जगह रुककर मैंने हिरासा निगाहों से चारों अतराफ देखा। ये क्या हो गया? कहाँ निकल आया हूं मैं? वो सब कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या मैं रास्ता भटक गया हूं? ऐसी किसी बुलंद टीले की तलाश में नजरें दौड़ाईं जहां चढ़कर दूर दूर का जायजा ले सकूं।
काफी फासले पर एक पहाड़ी टीला नजर आ रहा था। मैं उसकी जानिब बढ़ गया। उस पहाड़ी टीले पर चढ़ना भी बड़ा मुश्किल साबित हुआ। ठोस पत्थर का पहाड़ था, छोटे छोटे टुकड़े कहीं कहीं नजर आ जाते थे। अगर कटाव ना होते तो मेरा कदम जमाना भी मुश्किल हो जाता। ये टीला खासा बुलंद था। दूर से मैं इसकी बुलंदी का एहसास नहीं कर पाया था। बिलाखिर किसी न किसी तरह मैं बुलंदी पर पहुंच गया, अपने तवाजुन को संभाला और दूर दूर तक देखने लगा। और उसके बाद न जाने क्यों दिल डूबने का एहसास होने लगा। निगाह की हद तक और आसमान की बुलंदियों तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये होता है कि कहीं अगर रोशनियां हो रही होती हैं तो वहां आसमान पर एक सफेदी सी आ जाती है जो उन रोशनियों का पता देती है, लेकिन यहां तो जिधर नजर उठ रही थी आसमान स्याह ही नजर आ रहा था। ओह, क्या तकदीर फिर काली हो गई है। ख्वाजा के दरबार में आने के बावजूद मुआफी नहीं मिली। इतना फासला तो तय नहीं किया था। बेशक दौड़ता हुआ आया था, फिर ये सब कुछ निगाहों से क्यों ओझल हो गया। कितनी दूर भगा दिया मुझे उस मजजूब ने ख्वाजा के दरबार से। एक बार फिर दिल में गुदास पैदा हुआ और आंसू सिसकियों में ढल गए। पहाड़ी टीले की बुलंदी पर बैठकर ही मैं रोने लगा था। बहुत रोया और रोने से दिल दर हकीकत हल्का हो गया। फिर नीचे उतर आया और ठंडी आहें भरकर वहीं पहाड़ी टीले के दामन में बैठ गया। दिन की रोशनी में फिर कोशिश करूंगा। दिन की किरण फूटने में कुछ ज्यादा देर नहीं लगी। सारी रात ही गुजर गई थी। ये भी तकदीर का लिखा था, वरना खैमे से बाहर क्यों निकलता। एक लम्हे की खुशी थी, दिल में समाये रखता। लेकिन एक तरह से अच्छा भी हुआ था, कम से कम गलत फहमियों से निकल आया था। लेकिन अभी मेरी जिंदगी को करार नहीं है, अभी बेकरारियों में बसर करनी है। शायद मुझे जिंदगी के आखिरी लम्हे तक मुआफी ना मिल सके, मेरी मुश्किल का कोई हल दरियाफ्त ना हो सके। सूरज ने दूर पहाड़ों से झांका और उसके बाद फिजा में उठता चला गया। मुझे एहसास हुआ कि इस लकोदक सहरा में जिंदगी भी मुश्किल हो जाएगी। पानी ना खुराक, एक बार फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मेरा दिल था कि सीने का खोल तोड़कर बाहर आ जाना चाहता था। मैं उठकर वहां से चल पड़ा। मैं मायूसी के आलम में चल रहा था। मेरा सर अब चकरा रहा था, आंखों में अंधेरा छाने लगा था। जब तक हिम्मत साथ देती रही चलता रहा। फिर जोर का चक्कर आया और सर पकड़कर जहां था वहीं बैठ गया। लेकिन आंखों के सामने तारीकी बढ़ती जा रही थी और फिर ये तारीकी मेरे पूरे वजूद पर मुसल्लत हो गई। बेहोशी ना जाने कितनी तवील थी, होश ना जाने कब आया था। मेरे सीने पर कोई चीज रखी हुई थी, चुभन सी हो रही थी। पता नहीं क्या था। दफतन बाजू में शानी के करीब ही किसी ने खंजर उतार दिया। सीने पर दबाव ज्यादा हो गया। बाजू की तकलीफ से मेरी आंखें खुल गई थीं। फेफड़ों की पूरी कुव्वत से चीखा और खुद अपनी मुसलसल भयानक चीखें सुनकर खौफजदा हो गया। मेरी इन चीखों से मेरे सीने पर बैठा खौफनाक परिंदा भी खौफजदा हो गया। वो एक गिद्ध था और मेरे सीने पर बैठकर ज़ियाफत उड़ाना चाहता था। उसने अपनी मुड़ी हुई तेज चोंच मेरे बाजू में उतारी थी और मेरे बाजू को बुरी तरह उधेड़ दिया था। जख्म से खून का फव्वारा बुलंद हो गया और मेरे बुरी तरह तड़पने से गिद्ध ने अपनी जगह छोड़ दी। उसने अपने छतरी जैसे बाजू फैलाए और सिर्फ चंद कदम के फासले पर उतरकर जा बैठा। वो मुसलसल भूखी निगाहों से मुझे देख रहा था और यहाँ बाजू की तकलीफ से मेरी जान निकली जा रही थी। हलक से मशीनी अंदाज में करबनाक चीखें निकल रही थीं। मैं बेख्तियार उठकर भागा और वो गिद्ध खौफजदा होकर दोबारा उड़ गया। भागते भागते ठोकर लगी और मैं गिर पड़ा। पूरे बदन में टीसें उठ रही थीं। यूं लगता था जैसे बदन की सारी हड्डियां टूट गई हों। मेरा खून बुरी तरह बह रहा था। शिद्दत तकलीफ से दीवाना होकर मैंने जख्म पर मुंह रख दिया और अपना बहता हुआ खून चूसने लगा। गाढ़ा नमकीन खून जो बदन से बह जाने के लिए बेचैन था। सहर, जादू और पुरस्कार कुव्वतों की इन दास्तानों का अगला हौलनाक मोड़ क्या होगा? काला जादू का बकिया हिस्सा और मजीद नॉवेल सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।